अस्सलामुअलैकुम। एसके काउंसलिंग लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप डियर स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको यूनिट 1.1 द वॉइस कैलिफ को एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊँगी। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और इसको ज़रूर क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पेपर के लिए तैयारी करें। द वाइस कैलिफ, इसका मतलब है अक्लमंद खलीफा। कैलिफ हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। एट नाइट ही वुड डिस्कस हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड डू go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. अब मैं आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। खलीफा हारून रशीद अपनी आवाम में बहुत मकबूल था। वो उनकी मुश्किलात और उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता था। रात को वो एक आम आदमी का भेस बदलता और बगदाद की सड़कों पर निकल जाता। वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाता था ताकि उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल का बराह रास्त इल्म हासिल कर सके। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाना जाता था और लोग उसका एहतराम करते थे। One day when he was holding court, the Qazi brought two men before him. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph. He said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner." Instead, एक दिन जब खलीफा हारून रशीद की अदालत लगी तो काजी ने दो आदमियों को उनके रूबरू पेश किया। उनमें से एक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी और एक खुशहाल मुअज़्ज़िज़ शहरी दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा फटे पुराने कपड़ों में था और भिखारी यानी कि फ़कीर लग रहा था। इन दोनों अफराद के साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा था। काजी खलीफा के पास पहुंचा और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक झगड़ा लाया हूँ जिसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है आप अपने इल्म और दानिशमंदी से इसका हल निकाल सकेंगे। What is the dispute? asked the Caliph. These two men here are fighting over this horse. Each one of them claim and swear that this horse is his. Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. Means that झगड़ा क्या है? खलीफा ने पूछा। ये दो आदमी उस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। उनमें हर एक दावा करता है और कसम खाता है कि ये घोड़ा उसका है। आगे आओ। खलीफा ने अच्छे लिबास वाले आदमी को हुक्म दिया, हमें बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoof, he turned around the motion to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. उस शख्स ने खलीफा से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा यकीन कीजिए। जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। आज सुबह जब मैं सवार होकर शहर आ रहा था
मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ा चलते देखा। मेरे घोड़े के सीमों की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की बागें खींच लीं। उसने मुझसे इल्तिजा की कि इस शहर के दरवाजे तक सवारी में बिठाया जाए। वो लंगड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसे ऊपर खींचकर अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं रुका और उसे नीचे उतरने में मदद देने के लिए पीछे मुड़ा। उसने उतरने से इनकार कर दिया। मैं हैरान था। मैंने उसे नरमी से नीचे उतरने को कहा क्योंकि हम शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। उसने ना सिर्फ नीचे उतरने से इनकार किया बल्कि इसके बजाय उसने दावा किया कि ये घोड़ा उसका है। उसने कहा कि उसने मुझे घोड़े पर सवारी दी और एहसानमंद होने के बजाय मैं उसका घोड़ा लूटना चाहता हूँ। ओह, समझ रहे हैं आपकी क्या कहानी है? यानी कि ये वो ही इसके अंदर बता रहे हैं सीन जो कि आजकल चल रहा है। जैसे आप किसी की हेल्प करें और वो आपके ही गले में आ जाता है ना। हेल्प करना तो खैर अच्छी बात होती है, लेकिन ये एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरी ऑन करते हैं इसको आगे। द कैलिफ then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" The beggar leaned forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse this morning, and I was coming to the city on my horse. I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. However, I decided to help him and let him ride my horse. While I sat behind him as we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse, or else he would force me to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. खलीफा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हें क्या कहना है? भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं। आप एक दानिशमंद और आदिल खलीफा हैं। मुझ पर रहम कीजिए और इस अमीर शख्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी से मुझे बचाइए। मैं कसम खाता हूँ ये घोड़ा मेरा है। आप भी दरबार में मौजूद हर एक शख्स की तरह ये सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा भिखारी ऐसा अच्छा घोड़ा कैसे ख़रीद और पाल सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसी घोड़े की वजह से मैं चीथड़ों में हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी। आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर आ रहा था, मैंने सड़क पर इस शख्स को चलते देखा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रोका और दरख्वास्त की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दे दूं, क्योंकि उसे शहर पहुंचने की जल्दी है। यकीनन एक बिल्कुल अजनबी शख्स को मैं अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। क्या मैं ऐसा कर सकता था? लिहाजा मैंने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया और अपने घोड़े पर इसे सवार करा लिया। जब मैं पीछे बैठ गया, जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे, इसने मुझे नीचे उतरने और घोड़ा इसके हवाले करने को कहा। इसने कहा, एक ऐसा अच्छा घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। इसने मुझे घोड़े से नीचे उतरने को कहा और ज़बरदस्ती मुझे नीचे उतारने लगा। इसने मज़ीद कहा कि अगर मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ऐसा
अच्छा घोड़ा मेरे जैसे किसी शख्स के मिल्कियत हो सकता है? वो सब सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ए अजीम और मुअज़्ज़ज़ खलीफा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा मुझे वापस करें। I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Ghazi. It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. Next, the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and sniffed with pleasure. मेरे ख्याल में इस मुकदमे को हल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, खलीफा ने काजी से कहा। इसका फैसला एक लम्हे में हो सकता है। इन अशखास को कहो, शख्स की जमा होती है अशखास। घोड़े पर एक एक करके अपने हाथ रखें। भिखारी को पहले ऐसा करने दो। जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो उसने छुरछुरी ली, जैसे उसको किसी हाथ का लम्स पसंद ना आया हो। यानी कि अगर आप किसी जानवर को प्यार करें और वो आपसे अटैच ना हो तो उसके अंदर एक झुंझलाहट सी महसूस होगी ना। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि भिखारी ने जब घोड़े को टच किया तो उसको अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसको उसका टच करना, उसके हाथ का लम्स पसंद नहीं आया। फिर अमीर शख्स को घोड़े को छूने को कहा गया। अमीर शख्स के छूते ही घोड़े ने नथने फुलाए और खुशी से हिनहिनाया। This horse belongs to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. Then the Caliph turned to the beggar and said, You are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you. This time, if you beg forgiveness from these gentlemen here. ये घोड़ा इसकी मिल्कियत थे। खलीफा ने ऐलान किया, घोड़ा उसके मालिक के हवाले कर दो। फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुड़ा और कहा, तुम झूठे और नीच इंसान हो। तुमने एक ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शहरी को लूटने की कोशिश की। तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं रहम करता हूँ और इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ अगर तुम यहाँ मौजूद इस शरीफ शख्स से माफ़ी मांगो। द बेगर, रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. भिखारी ने यह महसूस करते हुए कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, फ़ौरन अमीर शख्स की तरफ मुड़ा और कहा, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। मैंने एहसान फरामोशी की। मुझ पर रहम करने और मुझे सवार कराने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय मैंने झूठ बोला और दावा किया कि ये घोड़ा मेरा है। एक नरम दिल शख्स और सखी इंसान होने की वजह से अमीर शख्स ने भिखारी को फ़ौरन माफ़ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने अपना बटुआ निकाला और मुट्ठी भर कर उसे सोने के सिक्के दिए। हर कोई जो वहाँ मौजूद था अमीर शख्स के शानदार फेल से बहुत मुतासिर हुआ। डियर स्टूडेंट, आई होप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताती हूँ। इस चैप्टर का जो सबसे पहले टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है वो है हु आर द मैन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द वाइस कैलिफ। यानी जो चैप्टर है आपका अक्लमंद खलीफा, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका आपने बताना है कि मेन कैरेक्टर्स में कौन कौन से थे। जैसे खलीफा थे, काजी था और एक अमीर आदमी था और एक फ़कीर था। तो बस इन चारों के आपने नाम बताने इसके अंदर। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आपसे पूछा जाता है वो यही वाला सवाल है, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नो एंड रेस्पेक्टेड फॉर, व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट। यानी जो खलीफा थे हारून रशीद, लोग उनकी इज़्ज़त क्यों करते थे, उन्हें कैसे जानते थे और वो क्यों रात में बगदाद की गलियों में गश्त करते थे।
इसके बाद एक टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डिड कैलिफ हारून रशीद से टू द बेकर आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी जो खलीफा थे हारून रशीद, जब उन्होंने इस मसले को हल कर लिया, इस झगड़े को हल कर लिया, तो उन्होंने फ़कीर से क्या कहा। एक क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत पेपर में पूछा जाता है, हाउ डिड द कैलिफ प्रूव दैट द बेकर वॉज अ लायर, और इसकी जगह अगर ये आपके पास सवाल आ जाए तो सेम ही इसका आंसर होगा, हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर, या फिर फाइंड आउट द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, मीन्स दैट कि किस तरह से खलीफा ने साबित किया कि जो फ़कीर है, बेगर है, ये झूठा है, या ये भी इसका मतलब हो सकता है कि घोड़े का असल मालिक कौन था, किस तरह से फाइंड आउट किया गया। एक सवाल है आपका, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स व्हेन द रिच मैन टच इट, यानी जब अमीर आदमी ने घोड़े को टच किया तो उसका रिएक्शन, उसका रद्द-ए-अमल क्या था। सो डियर स्टूडेंट, मोस्टली एक ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, यानी काजी ने खलीफा से क्या कहा। और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, Was the person who wrongly claimed the horse punished? सवाल में आपने बताना है कि जिस शख्स ने झूठ बोला था, यानी फ़कीर ने जो झूठ कहा था, तो क्या उसको पनिशमेंट दी गई थी। लास्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर था आपके पास कि नहीं दी गई थी, क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली थी, तो इस वजह से ऑन द स्पॉट उसको माफ़ कर दिया गया था। सो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो इस चैप्टर के तकरीबन 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही हैं। इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं में से कोई एक सवाल आपका लगेगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको तमाम चीज़ें इस चैप्टर के हवाले से क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों का काम है कि आप इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी चैप्टर को समझ सकें और जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको देख सकें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।